हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो क्वेश्चंस बार बार सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन के रेलवे ग्रुप डी, एसएससी हेड कांस्टेबल, एसएससी कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एसएससी कांस्टेबल ड्राइवर और बाकी सभी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। और यह हमारा इस वीडियो से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो पार्ट आपने अब तक नहीं देखा है तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो शेरशाह सूरी हैं उनका मकबरा सासाराम, बिहार में स्थित है। पाटलिपुत्र को जो 1541 में पटना के नाम से किसने पुनः स्थापित किया? पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था पटना को, 1541 में फिर से इसको शेरशाह सूरी ने इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? अकबर के दरबार के जो प्रसिद्ध संगीतकार थे वो थे तानसेन। मनसबदारी प्रथा कब लागू की गई थी? मनसबदारी प्रथा को जो है कब और किसने लागू किया? तो इसको लागू किया अकबर ने। मुगलों की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो अकबर के काल को कहा जाता है। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? अकबर ने जो सीरी कलम की उपाधि दी, टाइटल दिया, ये अब्दुस मद को दिया था, अब्दुस मद। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसको दी थी? अकबर ने जो जड़ी कलम की उपाधि दी थी वो दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। बैजू बावरा, अबुल फजल, फैजी, शेख सलीम चिश्ती, मुल्ला दो प्याजा, ये कौन थे, किसके दरबार में थे? तो ये सभी अकबर के दरबार के दरबारी थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी जो किसने दिलवाई थी? कौन से मुग़ल बादशाह ने दिलवाई थी? जो अर्जुन देव है सिखों के 5वें गुरु, उसको फांसी जहांगीर ने दिलवाई थी। जहांगीर ने उनको फांसी देने के ऑर्डर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला का जो स्वर्ण काल है, जो चित्रकला के लिए, पेंटिंग के लिए जो गोल्डन एज है, वो किसके समय को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुग़ल सम्राट जो थे जहांगीर के समय को। जहांगीर के मकबरे का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, जो उनकी पत्नी थी। कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, ये जो है किसके दरबार में आए थे? जो कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो हैं वो जहांगीर के दरबार में जो है भारत में आए थे। ताजमहल का निर्माण करने वाला जो स्थापत्य कलाकार था वो कौन था? जो ताजमहल का निर्माण जिसने किया था वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। स्थापत्य कला का जो स्वर्ण युग है वो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है शाहजहां के काल को। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जिंदा पीर के नाम से किनको जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से बोला जाता था औरंगजेब को। सिखों के जो 9वें गुरु हैं जो कि तेज बहादुर हैं, उनकी हत्या किसने करवाई थी? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। 1699 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का जो आदेश दिया था वो किस मुग़ल बादशाह ने दिया था? ये दिया था औरंगजेब ने। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? जो आना बोलते हैं हम, इस प्रकार के सिक्के चलाए गए थे वो किसने चलवाए थे? ये चलाए थे शाहजहां ने। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म है जो वो कब शुरू किया था? अकबर ने दीन ए इलाही नाम का धर्म 1582 ईस्वी में शुरू किया था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। जहांगीर को कहाँ पर दफनाया गया है? जहांगीर को जो दफनाया गया था वो शाहदरा, जो कि लाहौर में है, वहाँ पर दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल मकबरे की योजना जो है किसने तैयार की थी? ताजमहल जो एक मकबरा है उसकी योजना, उसको बनाने की जो योजना है वो उस्ताद ईसा ने तैयार की थी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कहाँ पर हुआ था? अकबर का जन्म जो है वो अमरकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। लाल किला
में जो मोती मस्जिद स्थित है उसको किसने बनवाया था? जो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनवाया था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर काफ़ी प्रभाव किनका पड़ा था? तो शिवाजी का जो आचरण है उस पर आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु रामदास का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। पुरंदर की जो संधि है वो 1665 में हुई थी। ये किन के बीच हुई? पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान बोला जाता था। शिवाजी के काल में चौथ और जो सरदेश मुखी है ये क्या थे? ये एक प्रकार के कर थे, टैक्स थे। मराठा राज्य का जो दूसरा संस्थापक था, पहले संस्थापक शिवाजी थे, दूसरे संस्थापक कौन थे? तो मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थे। बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का जो मूल नाम था वो था महेश दास। लंपट मूर्ख किनको कहा जाता था? लंपट मूर्ख जो है वो जहांदर शाह को कहा जाता था। मुगल वंश का जो घृणित कायर है वो किनको कहा गया? जो घृणित कायर का टाइटल दिया गया वो फर्रुख हसियर जी को दिया गया। रंगीला बादशाह किनको कहा जाता था? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को बोला जाता था। मुगल काल में जो शासक निर्माता थे वो इनमें से कौन कहलाते थे? सैयद बंधु थे जो हुसैन अली खां और अब्दुल खां। सैयद बंधु जो कि दो बंधु थे, हुसैन अली खां और अब्दुल खां। इनको मुगल शासन में जो है शासक निर्माता बोला जाता है। ईरान का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। तख्ते ताउस जो कि मयूर सिंहासन भी बोला जाता है, उस पर बैठने वाले जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक मोहम्मद शाह थे। अंतिम मुगल शासक, सबसे जो अंतिम मुगल शासक थे वो कौन थे? ये थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। भारत में आने वाले सबसे पहले जो पुर्तगाली व्यक्ति थे वो कौन थे? ये थे वास्को डी गामा जो 1498 में भारत आए थे। 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आए थे? ये तो सबसे पहले व्यक्ति थे वास्को डी गामा, लेकिन जो सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे वो थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। सबसे पहले जो पुर्तगाली वायसराय थे भारत में 1505 में बने थे। पुर्तगालियों ने पहली कोठी, जो पहली फैक्ट्री या कोठी है वो कहाँ पर खोली थी? पुर्तगालियों ने सबसे पहली कोठी अपनी कोचीन केरला में खोली थी। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1608 में कहाँ पर खोली थी? अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री जो है 1608 में सूरत में खोली थी। भारत में जो पहले फ्रांसीसी गवर्नर थे वो कौन थे? भारत में फ्रांस के पहले गवर्नर डुप्ले थे। भारत में आने वाले विदेशियों का सही क्रम कौन सा है? भारत में जो विदेशियों का आगमन हुआ उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच लोग आए, फिर अंग्रेज लोग आए और फिर फ्रांसीसी लोग आए। ये सही क्रम आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता। मगध साम्राज्य के राजवंश का सही क्रम कौन सा है? जो मगध साम्राज्य के अलग अलग राजवंश हुए, डायनेस्टी हुई, उनका सही क्रम है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, कण्व वंश। इसको एक वर्ड है हसीन मोशंकु, इसके द्वारा याद किया जा सकता है। सल्तनत काल के जो वंश थे उनका सही क्रम कौन सा है? दिल्ली सल्तनत काल के वंशों का सही क्रम गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसको गोखितु सैलो यानी उनके पहले वर्ड के जो हिसाब से याद किया जा सकता है। जो मुगल वंश है, मुगल साम्राज्य है, उसके प्रमुख शासकों का सही क्रम कौन सा है? मुगलों में सबसे पहले बाबर थे, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ और लास्ट में औरंगजेब। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 में हुई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है। इसमें जो अंग्रेज़ों के सेनापति है वो कौन थे? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों के सेनापति सर हेक्टर मुनरो थे। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया था।
नेक्स्ट देखते हैं, गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है वो किसने किया था? जो गुरुमुखी लिपि है उसका आरंभ गुरु अंगद देव ने किया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जन देव ने की थी। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किनको माना जाता है? भारत में जो नागरिक सेवा का जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की थी? ये पद्धति लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सहायक संधि की पद्धति जो है वो किसने शुरू की थी? सहायक संधि की पद्धति को लॉर्ड वेल्जली ने शुरू किया था। सती प्रथा को समाप्त करने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सबसे पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? किनके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठगी प्रथा का जो अंत एवं शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध कब और किन्होंने लगाया? ठगी प्रथा जो है और शिशु बालिका की हत्या है उस पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। भारतीय रेलवे का जनक किन्हें माना जाता है? तो भारतीय रेलवे का जनक या फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, जिन्होंने 1853 में जो है रेलवे शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1854 ईस्वी में भारत में पहली बार डाक टिकट जो है वो उसका प्रचलन किन्होंने शुरू किया? सबसे पहले डाक टिकट का जो डाक टिकट है उसका प्रचलन लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। तार सेवा की शुरुआत किसने की? तार सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसको जो है किसके शासनकाल में शुरू किया गया? ये शुरू की गई लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो ये जितने महत्वपूर्ण सुधार किए गए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुंबई, कलकत्ता एवं मद्रास उच्च न्यायालय को जो स्थापना है वो किनके काल में की गई? मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उनकी स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया वो किन्होंने पारित किया? ये पारित किया लॉर्ड लिटन ने। 1881 ईस्वी में जो सबसे पहली बार भारत में नियमित जनगणना करवाई गई वो किनके काल में हुई? यह हुई लॉर्ड रिपन के काल में। रिपन को भारत के उद्धारक की उपाधि किसने दी? जो रिपन है, लॉर्ड रिपन है, उनको भारत के उद्धारक की उपाधि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी। 1885 ईस्वी में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन्होंने की? 1885 ईस्वी में मुंबई में जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना की वो A.O. हयूम ने की। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, वो किनके शासनकाल में हुआ? 1905 का बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई वो कहाँ पर की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? जो दिल्ली भारत की राजधानी है वो 1912 ईस्वी में बनी थी। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल जो लीग है उसकी स्थापना कब की? तो ये कि 1915 ईस्वी में। रोल्ट एक्ट जो पारित हुआ वो किस साल पारित हुआ? रोल्ट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है वो जो हत्याकांड हुआ वो कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। चौरी चौरा जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ का जो कांड है वो कब हुआ? ये हुआ 1922 में, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। चित्तरंजन दास एवं जो मोतीलाल नेहरू हैं उन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस साल में की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की।
कांग्रेस में जो फूट पड़ी थी वो किस अधिवेशन में पड़ी थी? कांग्रेस में फूट कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में पड़ी थी। एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस साल किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो कि एम.एन. रॉय ने किया वो 1921 में किया। साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा? साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में बम्बई पहुंचा था। भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसने अपना पहला मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया? ये किया अडियार जो कि मद्रास के पास है और 1882 ईस्वी में। गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, ये किस साल शुरू किया गया? तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 1930 ईस्वी में शुरू किया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ? महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के बीच जो पूना समझौता है वो 25 सितंबर 1932 को हुआ था। कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार अधिनियम पास किया गया जो वो किस साल पास किया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से बहुत कुछ सोर्सेज लिए गए हैं। तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 ईस्वी में पास किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक जो संगठन बनाया उसकी स्थापना कब की? ये की 1939 में। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले जो पाकिस्तान की मांग हुई वो किस साल हुई? लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में उठी थी। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 ईस्वी में आया था। स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर भारतीय पूछा गया है तो ये थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कई बार पूछा ये एग्जाम्स में क्वेश्चन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। 1857 ईस्वी की जो सैन्य क्रांति हुई उसकी शुरुआत किस स्थान से हुई? इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ नामक स्थान से। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किस साल में की? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। बिना ताज के बादशाह किनको कहा जाता है? बिना ताज के बादशाह बोला जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। दास प्रथा को अवैध घोषित किस साल में किया गया? दास प्रथा को अवैध घोषित 1843 ईस्वी में किया गया। विवेकानंद जो स्वामी विवेकानंद है उनके बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ? यह अधिवेशन हुआ बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में है। जो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जो बिहार में 1857 की क्रांति के जो मेन नेता थे वो थे वीर कुंवर सिंह। पिंडारियों का जो उन्मूलन किया गया वो किस गवर्नर जनरल ने किया? पिंडारियों का उन्मूलन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। इलाहाबाद की संधि किस साल में हुई? इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 ईस्वी में हुई। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? गोलकुंडा की संधि जो है 1656 ईस्वी में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जो है उसकी स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब हुए थे? जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में हुई है वो 1930 ईस्वी में हुई थी।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो 1931 में हुई। ये भी लंदन में हुई थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया वो किसने किया? जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट महात्मा गांधी ने किया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, लेकिन ये कहाँ पर हुआ था? ये 1932 में लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस ने अपना जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया? पूर्ण स्वतंत्रता का जो मांग है उसका प्रस्ताव सबसे पहले लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया। चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने तैयार किया? चंडीगढ़ शहर का डिजाइन ली कार्बूजियर ने तैयार किया। गांधी जी को नंगा फकीर जो है किसने कहा था? गांधी जी को नंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। काला कानून किस एक्ट को कहा जाता है? काला कानून रोल्ट एक्ट को कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन किस साल में प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, जो कि 1885 में मुंबई में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। मोपला विद्रोह जो कि मालाबार केरला में हुआ था, वो किस साल हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। अहोम विद्रोह असम में किस साल हुआ था? अहोम विद्रोह जो है वो 1828 ईस्वी में हुआ था। कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? कूका नाम का आंदोलन जो है वो पंजाब में चलाया गया था। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, वो कहाँ पर किया? सबसे पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी द्वारा, वो चंपारण बिहार में 1917 ईस्वी में शुरू किया गया। 1906 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ये कहाँ पर की? तो ये की थी कलकत्ता के अधिवेशन में 1906 में। बंगाल में जो अनुशीलन समिति है उसका गठन किसने किया? बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा ने किया। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था जो है उसको किसने स्थापित किया? 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना वीडी सावरकर ने की। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी पत्र काल की संपादन जो है वो किसने किया था? काल नामक का जो पत्र है महाराष्ट्र का, उसका जो संपादन है वो किया प्रांजपे ने। महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से 1915 ईस्वी में सम्मानित किया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग जो है वो दक्षिणी अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने सर की उपाधि किस समय लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में उन्होंने ये दोनों जो है उपाधियाँ लौटा दी। चौरी चौरा कांड से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया? तो ये इन्होंने 1922 ईस्वी में किया था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी की स्थापना की? 1923 ईस्वी में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस के जो पहले प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? ये थे जॉर्ज यूले। याद रखेंगे, सबसे पहले जो कांग्रेस के ब्रिटिश अध्यक्ष बने वो थे जॉर्ज यूले। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया? भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज की देन है। भारत का बिस्मार्क किनको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पितामह किन्हें कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पितामह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत का पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी।
पाकिस्तान जो शब्द है उसके जन्मदाता कौन थे? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। डिवाइन कॉमेडी, इसके लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते जी हैं। सर्वप्रथम जो पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ वो कहाँ पर हुआ? सबसे पहले पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ था। आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का जनक किनको कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक शास्त्र का जनक जो है वो मैकियावेली को बोला जाता है। द प्रिंस के लेखक कौन है? द प्रिंस नामक जो बुक है उसके लेखक मैकियावेली हैं। द लास्ट सपर और मोनालिसा, इनके चित्रकार कौन है? द लास्ट सपर और मोनालिसा जो पिक्चर बनाई गई है इनके चित्रकार लियोनार्डो दा विंची हैं। द लास्ट जजमेंट जो है किनकी कृति है? लास्ट जजमेंट जो है वो माइकल एंजलो की कृति है। जो मैडोना नाम का चित्र है उसके चित्रकार कौन है? मैडोना नाम के चित्र के जो चित्रकार हैं वो है राफेल जी। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किनको माना जाता है? आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता रोजर बेकन जो कि इंग्लैंड से हैं उनको माना जाता है। रोमियो एंड जूलियट ये किनकी कृति है? रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की कृति है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका सबसे पहले किसने बताया था इस बारे में? तो ये बताया केपलर जो कि जर्मनी से है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई? धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। तो फ्रेंड्स ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।